अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई डू होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड फाइन। आज आप लोग देख रहे होंगे कि ये इतनी सारी किताबें यहाँ क्या कर रही हैं। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बुक कलेक्शन है माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ टाइम टू टाइम वो शेयर करूँगी। लेकिन ये कुछ किताबें जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं या इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो और उसके साथ साथ दुआ, पहले मैं एक दुआ बता दूँ। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं ना, इल्म की, रब्बी ज़िदनी इल्मा। लेकिन इससे पहले आपने एक दुआ मांगनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका इल्मन ला यनफ़उ। इसका मतलब ये है कि या अल्लाह हमें कारआमद इल्म अता फ़रमा, यानी ऐसा इल्म जो हमें फ़ायदा दे और हमें ना यानी कि जो कारआमद इल्म नहीं है उससे बचा के रखे, उससे पनाह दे। तो जब आप ये दुआ मांग के रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ेंगे तो फिर अल्लाह ताला आपके इल्म में, अच्छे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाएगा। तो इल्म जो है ना वो अच्छा बुरा दोनों होता है। तो एक तो ये मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। अच्छा, अब जो है जिन किताबों से या जिन यूट्यूब चैनल से या जिन भी लोगों से मेरी ज़िंदगी में फ़ायदा हुआ, अच्छे इम्पैक्ट्स आए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो 3 किताबें हैं, ये आप यूट्यूब पे चैनल है। अच्छा, कोई भी चीज़ जो है स्पॉन्सर्ड नहीं है, सब कुछ मेरी अपनी ली हुई बुक है सिवाय इसके। ये किताब मुझे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कीमती, बहुत ही ख़ास जो ख़ातून है मेरी ज़िंदगी में आई, तनवीर रऊफ़ साहिबा, ये जो हैं बहुत ही प्यारी, अल्लाह इनकी सेहत सलामती के साथ इनको सलामत रखे हमारे ऊपर। तो इन्होंने मुझे तोहफ़े में दी थी ना, ये इन्होंने ख़ुद दी थी। बहुत ही अच्छी, बहुत रहमदिल, बहुत नेक, बहुत अच्छी इंसान है। तो अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। तो इसके अलावा बाकी सारी किताबें जो है वो सब मैंने ख़ुद ही परचेज़ की हैं, और बाकी भी मैं आपको दिखाऊँगी, वो भी मैंने ख़ुद ही परचेज़ की है, ठीक है जी। अच्छा, ये 3 किताबें आई वुड हाइली रिकमेंड उन लोगों के लिए जिनके घर में बच्चे हैं, आप ये पढ़ लें। ये जो है, ये है तरबियत ज़हीन बच्चे की। अपने बच्चों को ज़हीन बनाएँ। अब आप चाहेंगे तो वन बाय वन मैं इन बुक्स का भी आपको बताती रहूँगी, लेकिन ये जो है ना तरबियत ज़हीन बच्चे की, इसके अंदर क्या है, इसकी क्या ख़ास बात है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखें, इसमें है कि 25 ज़हनी मशक़ें, 100 पहेलियाँ, 60 दिलचस्प सवालात, सैकड़ों आइडियाज़ और आपकी औलाद को ज़हीन और कामयाब बनाने में मुआविन साबित होंगे। बहुत अच्छी बुक है। फिर ये परवरिश है पुरएतमाद बच्चे की, ये भी बहुत अच्छी किताब है। और ये शुक्रगुज़ारी के ऊपर बेहतरीन किताब। तो ये मोहम्मद ज़ुबैर और वजीहा ज़ुबैर जो हैं, इनका चैनल है पेरेंटिंग का यूट्यूब पे, इक़दाम बाय मोहम्मद ज़ुबैर। नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट अच्छी चीज़ है, इससे फ़ायदा होता है, तो आप लोग भी फ़ायदा हासिल करें। उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसमें पेरेंटिंग के साथ-साथ रिलेशनशिप के ऊपर भी, कैसे अपने रिश्ते को इम्प्रूव किया जाता है, और कॉन्फिडेंस के ऊपर बात की जाती है, सेल्फ डेवलपमेंट और ग्रूमिंग के ऊपर। अच्छा, ये जो किताब है तनवीर रऊफ़ साहिबा ने, इन्होंने जो मुझे तोहफ़े में दी थी, ये इनकी जो है अपनी ज़िंदगी पे लिखी हुई किताब है, उनके अपने ज़िंदगी के वाक़यात हैं। और इस किताब का ख़ास बात ये है कि इन्होंने 70 साल की उम्र में ये किताब लिखी है, जिसका मतलब है, जो किताब का नाम है ज़िंदगी खूबसूरत है, एक उस्ताद की आप बीती। यानी कि ये जो खूबसूरत ज़िंदगी कह रही हैं, इनका ज़िंदगी को देखने का जो रवैया या पर्सपेक्टिव है, वो इतना अच्छा और बेहतरीन है कि 70 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद इन्होंने ये किताब लिखी। तो सोचें, हम तो हर वक्त नाशुक्री करते हैं, तो ये किताब जब आप पढ़ेंगे तो इनकी ज़िंदगी के वाक़यात हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत कुछ है, बहुत अच्छी किताब है। मैं सेपरेट रिव्यू भी इन सब किताबों का दूँगी, लेकिन मुझे और भी बुक्स के बारे में बताना है, इस वजह से मैं आपको सिर्फ ब्रीफली थोड़ा यानी कि बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? अच्छा, तो जो है अभी इनकी एक दूसरी किताब है बुढ़ापा खूबसूरत है, और अब ये 75 ईयर्स की हो चुकी हैं माशाल्लाह, और उन्होंने लिखी है बुढ़ापा खूबसूरत है। तो बहुत बेहतरीन किताब है। इंशाल्लाह जैसे ही वो पब्लिश होगी, तो मतलब जो मार्केट में आएगी, तो मैं वो भी लूँगी, वो मैं खुद बाय करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये है मिसाली उस्ताद, ये अख्तर अब्बास साहब हैं। ये बहुत, इनका यूट्यूब पे भी चैनल है। ये जो है शादीशुदा ज़िंदगी के जोड़ों की जो है प्री एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग करते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। ये भी बहुत अच्छी है एक उस्ताद के लिए, ना सिर्फ उस्ताद के लिए, ये माँ बाप के लिए भी बेहतरीन किताब है। 15 पहलू जो आपको भी ख़ास बना सकते हैं। इनकी एक 3 पतली किताबों की सीरीज़ भी है, आदाब ज़िंदगी के, आदाब गुफ्तगू के, और भी बहुत सारी हैं, यानी कि 6 अच्छी आदतें, 6 अच्छी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अभी नहीं है। इनकी जो अख्तर अब्बास की बुक्स का जो कलेक्शन मैंने जमा किया था, वो भी एक साथ मैं सेपरेट आपके साथ शेयर करूँगी। फिर ये जो है ना, ये इनकी एक किताब मैंने मंगवाई थी। ये है 7 माह 14 दिन और 3 घंटे की जुदाई, बेनियाज़ी में लुटने का दर्द। ये ख़ास तौर से जो है ना, वो जो लड़कियाँ होती हैं, टीनेजर्स होती हैं, या जो बहनें बेटियाँ, ये उनके लिए। अच्छा,
फिर ये जो बुक है ये है विनिंग लाइन पर कौन पहुंचता है, सोच के नए रास्ते खोलने वाली बेमिसाल किताब। दिल पे दस्तक, ये भी यानी कि ज़्यादातर है कि आपके दिल पे अचानक दस्तक जो है, ये उस सेंस में नहीं है मोहब्बत की दस्तक वाली भी है, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत की दस्तक वाली भी इसके अंदर कहानी है। तो अच्छी किताब है। अब आ जाते हैं इंग्लिश बुक्स की तरफ। ये जो है रोंडा ब्रायन की सीरीज़ है, 4 किताबों की थी, अभी मेरे पास 3 है इस वक्त, चौथी मिल नहीं रही। दी सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे है। अच्छा, हम किताबों से तो इंस्पायर होते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये जो दी सीक्रेट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे इतनी बात की जा रही है, 1400 साल पहले कुरान में ही अल्लाह ताला ने बता दिया है कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक तुम्हें अता करता हूँ, या जो तुम मुझसे गुमान रखोगे मैं तुम्हें वैसा दूंगा। तो आपको एक बात बताऊँ कि हमारा जो गुमान होगा अल्लाह से, अल्लाह हमें वैसे ही प्रोवाइड करेगा। तो जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, एक्चुअल में वो गुमान होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये किताब है, ये भी बहुत अच्छी किताब है। इस पर मूवी भी बनी है, सारा कुछ है। इस किताब के बाद तहलका मच गया था। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात है कि जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, बस सोचें ये वो, बट ऐसा नहीं होता। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कानून कुदरत है ना, वो आप इसे फॉलो करें ना करें, किताब पढ़ें ना पढ़ें, जो नेचर के कानून हैं वो पूरे होके ही रहते हैं। तो बस उसी चीज़ का राज जो है वो इसमें फाइंड आउट किया। बट जितने भी राज आपने जानने हैं तो आप कुरान का मुताला करें सबसे पहले, इन सबसे ऊपर ऑब्वियसली कुरान पाक का मुताला, उसका कोई मुकाबला नहीं, वो एक मौज़ाना किताब है, वो तो हर लम्हा हमारी रहनुमाई अता फरमाएगा। तो उसके जो है ना, अगर हम उसे ही समझ लें तो हमारी ज़िंदगी आसान है। लेकिन उसके अलावा जो किताबें होती हैं वो भी अच्छी होती हैं। तो फिर ये दूसरी जो किताब है ये दी पावर, ये भी इसी से रिलेटेड है, यानी एक ही सीरीज़ है। देखें, रोंडा ब्रायन की दी सीक्रेट, दी मैजिक एंड दी पावर। ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छी किताब है। इसके पूरे जो भी एक्सरसाइज या जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्कस की गई हैं। ठीक है जी। कि आप अगर नेगेटिव थिंग सोचते हो तो कैसे नेगेटिव थिंग आपको अट्रैक्ट करती है, कैसे पॉजिटिव थिंग करती है, सारा कुछ जब मैंने पढ़ा था तो हाईलाइट वगैरह किया हुआ है। सेपरेट भी इंशाल्लाह मैं रिव्यू दूंगी आपको इन किताबों का। ये किताब बहुत अच्छी है, लम्हा मौजूद में रहने वाली। ये मुझे मेरे छोटे भाई ने गिफ्ट की थी। अच्छा जी। तो ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। और इसके अलावा द पावर ऑफ नाउ कैन ट्रांसफॉर्म योर थिंकिंग, द रिजल्ट मोर जॉय राइट नाउ। अच्छा जी। अब ये जो है ना, ये भी बहुत अच्छी किताब है। बस लम्हा मौजूद की ताकत, हाल में रहना, उसके ऊपर है। ये रिच डैड पुअर डैड, ये दो यानी कि कहानी है दो लोगों की, और बहुत ज़बरदस्त है। उनकी सोच कैसे डिफ़र करती है, कैसे आप ऊंचाइयों पे, कामयाबी पे पहुंच सकते हैं अपनी सोच को जो है यानी कि बड़ा बना के। तो असल बुक ये है, बहुत अच्छी किताब है। तो ये भी बेस्ट सेलिंग बुक में आती है। ठीक है जी। तो सुंदस ने अंदर इसके ड्राइंग वगैरह बना दी है गलती से। अच्छा, ये जो है ना 20 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे थे एज़ नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस बुक ऑफ ऑल टाइम। सही है जी। बहुत अच्छी है। ये मनी मेकिंग के लिए जो लोग हैं, थिंक एंड ग्रो रिच के बाद ये, या रिच डैड पुअर डैड, हाईली रिकमेंडेड। अच्छा, कुछ किताबें मैं आपसे और शेयर करती हूँ। ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी ड्रॉअर में है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है एक वाई मैन लव बिचेस। ये भी बहुत अच्छी है। ये ख़ास तौर से फ़ीमेल्स के लिए बहुत अच्छी है कि वो मर्दों की मेंटालिटी को समझ जाएं। इसके अलावा ये आदाब ज़िंदगी के, ये नई नस्ल, ये भी अख्तर अब्बास साहब जो ये हैं, इनकी बुक है। ये तो बहुत ही बेहतरीन किताब है। इसके मैं थोड़े से फ़हरिस्त आपको बताऊं कि ये जो है ना, मैंने मंगवाई तो बच्चों के लिए थी, जब पढ़ी तो मैंने कहा तो मेरे लिए भी है। बहुत से आदाब तो अभी तक हमें नहीं मालूम है। तो इसके अंदर जो जो आदाब हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। इसके अंदर देखें, जिस्मानी पाकीज़गी के आदाब, बाथरूम के आदाब, सेहत के आदाब, लिबास के आदाब, खाना खाने के आदाब, टेलीफोन के आदाब, तालीमी इदारों में जाने के आदाब, सोने जागने के आदाब, पैदल चलने के आदाब, दोस्ती के आदाब, खुशी के आदाब, दुख और गम के आदाब। कैन यू इमेजिन, दुख और गम के आदाब, इबादत के आदाब, दुआ के भी आदाब होते हैं, वालदैन से सलूक के आदाब, मुलाकात के आदाब, मुताल्ला के आदाब, यानी कि किताब को मुताल्ला करने के भी आदाब होते हैं, महफ़िल और मजलिस के आदाब। इसके अलावा असातिज़ा से ताल्लुक़ के आदाब, इम्तिहानी कामयाबी के आदाब, कच्ची उम्र में होने वाली मोहब्बत के आदाब, इंटरनेट की आजमाइश से बचने के आदाब, छोटी उम्र में बड़ी सोच के आदाब, अल्लाह जी से दुआ के आदाब। बेहतरीन। देखें, अल्लाह जी, इससे ये साबित होता है कि अल्लाह को प्यारे नामों से पुकारा जाए, मेरे प्यारे अल्लाह, अल्लाह जी, अल्लाह साईं। इस तरीके से भी दीन और वतन से मोहब्बत के आदाब। बहुत ही बेहतरीन बुक है, हाईली रिकमेंड, ये ज़रूर मंगवाएँ। और इसके अलावा आजकल जो बहुत यूज़ हो रही हैं, ये
डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन टेक्निक्स, ये लोग आजकल इसका बहुत एक पॉजिटिव साइकोलॉजी होती है, एक डार्क साइकोलॉजी होती है, ये जो है आप पढ़ सकते हैं। हाउ टू बी फ्री फ्रॉम कोवर्ट माइंड कंट्रोल, साइकोपैथ अब्यूज़ एंड इन्फ्लुएंस पीपल थ्रू डार्क NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, बॉडी लैंग्वेज एंड परसुएशन, हिप्नोसिस एंड सेल्फ हेल्प। ये पढ़ने के बाद जो है आपको लोगों की मेंटालिटी और डार्क साइकोलॉजी के बारे में पता चलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा ये किताब है वाई वाई कांट यू लिव विद दैम एंड यू कांट लिव विदाउट दैम। यानी कि ये रिलेशनशिप में जब एक मियाँ बीवी आते हैं तो वो ना एक साथ रह सकते हैं, ना एक दूसरे से जुदा रह सकते हैं। ऐसा क्यों है? तो असल में क्या है कि मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये इतनी ज़बरदस्त बुक है कि इसको बताते हुए मुझे हंसी आ गई है कि जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैन आर मोर इनटू प्रैक्टिकल वे एंड फीमेल्स एंड वुमेन आर मोर इनटू इमोशनल वे। तो अगर मैन को ये समझ आ जाए कि लड़कियां इमोशनल बीइंग हैं और अगर फीमेल्स को ये समझ आ जाए कि मैन जो है वो प्रैक्टिकल बीइंग्स हैं, तो फिर काफ़ी हद तक मामला सुधर सकता है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, ख़ासतौर से रिलेशनशिप के लिए अच्छी है। तो आई वुड रिकमेंड कि ये मैन जब नाराज़ होते हैं तो वो अपने केव में चले जाते हैं और किसी से बात नहीं करना पसंद करते। बरक्स उसके लड़कियां जो हैं वो उतनी ही बातचीत करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि भाई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, और अगर उनसे बात ना की जाए तो वो सोच रही थे दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ गलत है। तो आप देखें कि कितनी ख़तरनाक, तभी ना साथ रह सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि भाई वट इज़ द सीक्रेट, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। अ वुमेन सेंस ऑफ सेल्फ इज़ डिफाइंड थ्रू हर फीलिंग्स एंड क्वालिटी ऑफ हर रिलेशनशिप। बहुत ही अच्छी किताब है ये।